अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक रिसेंटली एक बुकलेट अपलोड की है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी है। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन जो है उसमें वो ये है कि आप अपना रोल नंबर जो है वो अपने रिस्पांस फॉर्म के ऊपर कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स इन्होंने मारे हैं कि अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों के जो 6,000 रुपए हैं और आपका पूरा पूरा साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने रिस्पांस फॉर्म के अंदर सबसे पहला जो ब्लंडर किया हुआ है, आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सारा के सारा जो रिस्पांस फॉर्म है वो गलत फिल हो जाएगा। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। दिस इज इमरान और आप लोग देख सकते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास जो मेन लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल रोल नंबर ऑन रिस्पांस फॉर्म। ठीक है, रिस्पांस फॉर्म ये कह रहे हैं वो जो आपके पास आंसर शीट होती है। ठीक है, रिस्पांस फॉर्म दिस इज नॉट इन अ न्यू थिंग, दिस इज एक्चुअली इन आंसर शीट। ठीक है, कि आपने अपने जो आंसर्स हैं वो कैसे फिल करने होते हैं उसके लिए आपको एक जो शीट दी जाती है उसको आप रिस्पांस फॉर्म को जस्ट इन्होंने नाम दिया हुआ है। द कैंडिडेट शेल फिल हिज हर रोल नंबर ऑन द रिस्पांस फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो कैंडिडेट अप्लाई किए हुए जिन्होंने जो कि अपीयर होंगे एमडी कैट में, उनके लिए ये वीडियो है कि आप लोगों ने कैसे अपने रोल नंबर को फिल करना है। तो ये देखिए हमारे पास इन्होंने दिया ब्लैंक रिस्पांस फॉर्म, फिर उसके बाद एग्जांपल्स हैं कि आप अपने रोल नंबर को कैसे फिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि रोल नंबर है। ठीक है, इस रोल नंबर को हमने देखना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रोल नंबर यह है कि 01000001। अब यहाँ पे सबसे पहले जीरो है, पहले रो के अंदर हम जीरो को फिल करेंगे और उसके बाद वन है तो हम यहाँ पे वन को फिल कर देंगे। फिर हमारे पास जीरो है तो हम थर्ड के अंदर जीरो को फिल करेंगे। फिर हमारे पास जीरो है तो जीरो, इस तरह हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक और रोल नंबर इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे वन है तो सबसे पहले में हम क्या करेंगे, वन को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वन लिखा हुआ है, देखो अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9। पहले अगर आपके रोल नंबर में वन लिखा हुआ है तो आप पहली लाइन में से वन सेलेक्ट करेंगे, दूसरे में फिर वन है तो आप दूसरी लाइन में भी से वन सेलेक्ट करेंगे, तीसरे में जीरो है, फिर फोर्थ, और फिर देखें आगे अगर एट है तो आपने अगली लाइन के अंदर एट में जाके अपना जो बबल है उसको फिल कर लेना होता है। और उसके बाद फोर है तो फिर उसके बाद आप फोर को करेंगे, वन है तो फिर आप वन को करेंगे। लेट से आपका रोल नंबर है 8 4 3 2 5 7 6। अब इसको फिल करने का तरीका क्या है कि पहली लाइन में हम लोग 8 को देखेंगे। चलें जी, ये 8 है, इसको हमने ऐसे ब्लू या ब्लैक बाल पॉइंट के साथ फिल कर देना। ठीक है, अब ये देखिए मेरे मुझे थोड़ा सा आगे निकल गया लेकिन आप लोगों ने इसको इस तरह आगे नहीं करना। अब सेकंड में 4 है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 को फिलअप करेंगे। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे 3 को इस तरह फिलअप कर देंगे तो ये हो गया 3। और उसके बाद 2 है तो हम यहाँ पे 2 को फिल कर देंगे। उसके बाद 5 है तो हम यहाँ से 5 को फिल करेंगे। और उसके बाद 7 है तो हम यहाँ से 7 को फिल कर देंगे। एंड देन 6 है तो हम एंड पे यहाँ पे 6 को फिल कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल योर रोल नंबर इन द रिस्पॉन्स फॉर्म। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब 13.2 में ये पॉइंट है, इसका क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रैक्टिस एट होम हाउ टू फिल इन देयर रोल नंबर्स ऑन द रिस्पॉन्स फॉर्म सो दैट देयर इज नो मिस्टेक एट द टाइम ऑफ टेस्ट। अब जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये एडवाइस किया गया है कि जो प्रैक्टिस फॉर्म है इसकी घर में आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि टेस्ट वाले दिन आपसे कोई भी मिस्टेक जो है वो ना हो सके। अब रिस्पॉन्स फॉर्म के अबाउट कुछ आगे गाइडलाइंस हैं कि द टेस्ट is to be answered on a specialized double sheeted pre-printed and bar coded response form bubble sheet। अब जो भी टेस्ट है, जो आपका टेस्ट होगा उसके जो आंसर्स हैं वो आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्स फॉर्म के ऊपर देने होंगे जो कि एक स्पेशल किस्म की शीट होती है, डबल शीट होगी, प्री प्रिंटेड होगी, मतलब पहले से उसके ऊपर जो ABCD वगैरह सारा कुछ जो है वो प्रिंटेड हुआ होगा। और उसके बाद उसके ऊपर एक बार कोड जो है वो भी लिखा होता है। आपने क्या करना है, इस बार कोड के ऊपर आपने कुछ भी लिखना नहीं है, ना ही इसको आपने कट करना या इसके ऊपर कुछ भी आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही आप बार कोड जो है इसको यूज़ किया जाता है और इससे फिर आपका रिजल्ट जो है कंपाइल किया जाता है। और साथ में क्या है, बबल शीट क्यों लिखी है, क्योंकि इसके ऊपर देखें आप लोग देख सकते हो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल बबल्स होती हैं, इसलिए इसको बबल शीट कहते हैं। The candidate shall answer the test by filling the circle on the upper colored sheet with a blue ballpoint pen only। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डबल शीट। अब डबल शीट का मतलब ये है कि एक जो शीट होगी वो जाएगी UHS के पास, जो यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी उसके पास जाएगी। दूसरी जो शीट होगी उसको आपने अपने साथ घर लेकर आना है। उसकी वजह क्या होती है कि वो होती है कार्बन कॉपी। वो क्या होती है, दैट इज़ द कार्बन कॉपी। आप जब घर पहुंचोगे तो शाम के 6 बजे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है
वो अपने वेबसाइट के ऊपर आंसर की अपलोड करेगी। आप उस आंसर की के साथ अपने क्वेश्चंस को मैच करोगे और वहाँ से जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि आपके टेस्ट में कितने नंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शेल आंसर द टेस्ट बाय फिलिंग द सर्कल्स ऑन द अपर कलर्ड शीट विद द ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपने ब्लू बॉल पॉइंट जो है वो यूज़ करना है, ब्लैक भी आपने यूज़ नहीं करना। द इंप्रेशन ऑफ द सर्कल फील्ड ऑन द अपर शीट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द लोअर कार्बनाइज शीट। जैसे आपको मैंने बता दिया कि नीचे जो होती है कार्बन कॉपी होती है, आप ऊपर जो भी लिखोगे वो नीचे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। 14.3 जो है दैट इज द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू डिटैच द टू शीट्स ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर्म फ्रॉम बिफोर द टेस्ट इज ओवर। आपने क्या करना है कि वो जो शीट होगी उसके ऊपर या तो गम के साथ वो अटैच्ड होगा या फिर उसके ऊपर स्टेपलर पिन जो है वो लगी होती है। आपने क्या करना है, उसको डिटैच नहीं करना जब तक आप टेस्ट नहीं कर लेते, क्योंकि अगर आपने डिटैच कर दिया तो अब फॉर एग्जांपल आपने उसको पहले बिल्कुल उन्होंने सही रखा हुआ था, अब यहाँ पे आपने सर्कल फिल किया, अब नीचे भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर जो ए ऑप्शन होगा या बी सी डी में से जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर वो सर्कल फिल होगा। लेकिन अगर आपने डिटैच किया तो अपनी जगह पे डिसलोकेट हो जाएगा और जब आप सर्कल फिल करोगे तो कहीं और चला जाएगा, और जब आप रिजल्ट चेक करोगे तो वेबसाइट से सर्कल के बेसिस पे इन बबल्स के बेसिस पे तो आप कहोगे कि हमने तो सही किया था। तो इस तरह आपने उसको डिटैच नहीं करना, अदरवाइज आपसे ही मिस्टेक हो जाएगी और आपका रिजल्ट आपको पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है कि डोंट फोल्ड और टीयर द रिस्पॉन्स फॉर्म, कि जो भी आपके पास रिस्पॉन्स फॉर्म गिवन है जो कि डबल शीट है, आपने उसको फाड़ना नहीं है, ना ही आपने उसको फोल्ड करना है। ईच फॉर्म आपको एक ही रिस्पॉन्स फॉर्म दिया जाएगा। अगर आपने उसको ख़राब कर दिया या आपने उसके ऊपर कोई ओवर राइटिंग कर दी या आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी, वो सारी की सारी आपके ऊपर होगी और आपको दूसरा रिस्पॉन्स फॉर्म जो है वो नहीं दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन फिल योर रोल नंबर स्लिप्स ऑन द रिस्पॉन्स फॉर्म, या जो बबल या ई शीट होती है इसको आपने बहुत एहतियात के साथ फिल करना होता है, क्योंकि ये हमारे पास फिर चेक होती है OMR मशीन के थ्रू। ठीक है, इसको हम कहते हैं OMR शीट, और ये OMR मशीन के थ्रू चेक होती है। अगर आपने इसके अंदर ओवर राइटिंग कर दी, ओवर राइटिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है तो आप 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को कैसे फिल करेंगे, और इन्होंने जो बहुत बड़ा ब्लंडर दिया है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उन्होंने सबसे टॉप पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 MCQ है, इसके सामने उन्होंने नंबर जो है वो रख दी है कि जो आपको शीट मिलेगी, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका नंबर क्या होता है, उसके भी 4 नंबर होंगे A B C D। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो MCQ नंबर 1 है उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। एनीवेज इसके अबाउट डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।